हेलो स्टूडेंट, सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम योगेश है और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? केमिकल रिएक्शन तो जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस कन्वर्ट होते हैं कि एक प्रोडक्ट में, या फिर एक दूसरे सब्सटेंस को कन्वर्ट होते हैं, एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरीके से चेंज होती है, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? अ न्यू सब्सटेंस formed by दिस प्रोसेस। एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस के थ्रू। केमिकल रिएक्शन में अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या होगा, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस को बनाएंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या होती है केमिकल इक्वेशंस? तो केमिकल इक्वेशन उन्हें कहा जाता है जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूले और सिंबल के बेसिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction with the help of symbol and formula is called chemical equation, ठीक है। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसके सिंबल और फॉर्मूले के बेसिस पे जब हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में अगर हम देखें तो वहां पे हमें दो चीजें देखने को मिलती है, एक होते हैं रिएक्टेंट और एक होते हैं प्रोडक्ट। क्या होते हैं रिएक्टेंट और क्या होते हैं प्रोडक्ट? ऐसे सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट टूगेदर। ऐसे सब्सटेंस जो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट। और ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। दे आर फॉर्म आफ्टर रिएक्शन। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन कंप्लीट होती है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो सब्सटेंस बनते हैं उन्हें नाम दिया जाता है प्रोडक्ट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो केमिकल रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट करते हैं किसके बेसिस पे, फॉर्मूले और सिंबल के बेसिस पे, तो उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट जो रिएक्शन के बाद में फॉर्म होते हैं। यहाँ तक का अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल। केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या होता है, जैसे कि when when
हाइड्रोजन react with chlorine to form हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये होता है केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल। और अगर हम केमिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल की बात करें तो केमिकल इक्वेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंबल। अब इसी को हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे। तो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, ये रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ में, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बना लेते हैं 2HCl, जो होता है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो ये होता है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल। अब कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है किसी, तो उसका आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे हाउ टू आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन। तो उसका पहला तरीका होता है, सबसे पहले या तो क्या हो जाए केमिकल रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंजेस आ जाए। दूसरा, चेंज इन फिजिकल स्टेट, जो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट है अगर उसमें चेंजेस आ जाए। तीसरा, चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, अगर स्मेल में भी चेंजेस आ जाएं तो वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसके अलावा पांचवा तरीका, चेंज इन कलर, रिएक्टेंट के कलर में चेंजेस आ जाए। और छठवां तरीका होता है सिक्स्थ, जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये 6 तरीके होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही। इन 6 तरीकों में से 6 जो भी या तो एक भी फिनोमिनॉन आपको देखने को मिले या इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा फिनोमिनॉन देखने को मिले, वो जो रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल पे बने रहें।